Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Hassan Nizamani, teacher of biology. Today we start chapter number 2, class Inter Hyderabad Board, Support and Movement. फर्स्ट चैप्टर में हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, एक्सक्रीशन पढ़ा था प्लांट्स की, एंड देन हम चैप्टर नंबर 2 में जो बॉटनी पोर्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इंट्रोडक्शन, सपोर्ट इन प्लांट की जो इंट्रोडक्शन है वो, एंड सपोर्ट इन प्लांट्स, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सपोर्ट हम किस चीज़ को कहते हैं। मिसाल के तौर पे कहता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो ग्रो होता है, बढ़ता है, ठीक है। जब वो साइज़ बढ़ता है तो उसको नीड पड़ती है अपने शेप को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो प्लांट का साइज़ होता है अगर कोई छोटा प्लांट है तो वो उन टिश्यूज़ के थ्रू या जो है वो वाटर की ट्रेजेडिटी के थ्रू रेक्ट रह सकता है या उसकी सपोर्ट में रह सकता है। बट जब उसकी साइज़ ग्रो होती रहती है तो उसको डिफरेंट टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है, जिस वजह से उसमें जो है वो सपोर्ट उसको मिल सके इजीली, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे कहता है कि प्लांट्स को अगर मैकेनिकल टिश्यूज़ जो होते हैं वो सपोर्ट देते हैं, जैसे वुडी पार्ट्स ऑफ प्लांट को, ये जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं प्लांट्स के उनको जो है वो उनमें टर्जिडिटी जब हो जाती है तो उनको सपोर्ट मिल जाती है। अब हमारे पास अगर हम प्लांट्स की बात करें, द बॉडी ऑफ प्लांट्स डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स, रूट एंड शूट। अगर हम प्लांट में सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हम देख लेंगे कि प्लांट के 2 मेजर पार्ट कौन से हैं, एक है रूट, दूसरा है शूट, ठीक है। अब ये जो दोनों पार्ट हैं, दिस पार्ट्स आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ये जो दोनों पार्ट हैं ये हमें बाहर से दिखने में भी डिफरेंट नज़र आते हैं और अंदर से भी ये डिफरेंट हैं, फिजियोलॉजिकल हिसाब से भी डिफरेंट है, मॉर्फोलॉजिकल हिसाब से भी इनके कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से डिफरेंट है, इनका फंक्शन भी डिफरेंट है, इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये दोनों में ग्रोथ होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कहते हैं दे बोथ हैव मैनी टिश्यूज़ विच आर ग्रोइंग थ्रू आउट द एंटायर एक्सिस एंड कीप देयर बॉडी इरेक्ट, दे रिक्वायर सम सपोर्टिंग टिश्यू। क्या कहता है कि जब इन मिसाल के तौर पे जो शूट होता है वो ग्रो होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, बड़ा होता है, तो फिर उसको क्या होता है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फिर जो उसको सपोर्ट मिलती है हमारे पास एक तो उसमें सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे उसको जो सपोर्ट देते हैं उसको रिक्वायर्ड होते हैं जो टिश्यू सपोर्ट के लिए कौन से पार्ट में रिक्वायर्ड होते हैं। मिसाल रूट सिस्टम है, रूट में रिक्वायर्ड होते हैं, स्टेम में होते हैं, ब्रांचेस में होते हैं, लीव्स में होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम देखें कि मिसाल के तौर पे हमारे पास प्लांट के जो पार्ट होते हैं, हम एक यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है एक यंग स्टेम का है। हमारे पास प्लांट में डिफरेंट पार्ट मौजूद हैं, 2 तरह के प्लांट के मेन पार्ट होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव, दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव। तो जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं वो हमारे पास हमें पता है रूट है, स्टेम है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं
वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारे पास फ्लावर्स हैं, फिर उनमें फ्रूट्स बनते हैं, फिर उनमें सीड्स बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक यंग स्टेम की जो एनाटॉमी है वो दिखाई गई है। ठीक है, एनाटॉमी हम किस चीज़ को कहते हैं? एनाटॉमी हम कहते हैं, एना मीन्स अपर, टॉम मीन्स टू कट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपर पार्ट कट करके उसकी स्टडी की जाए तो उसको हम जो है वो उसकी एनाटॉमिकल स्टडी कहते हैं। तो अगर हम एक यंग स्टेम देखें, उसकी एनाटॉमिकल अरेंजमेंट देखें, तो उसकी एनाटॉमिकल अरेंजमेंट किस तरह होती है, जो प्लांट को सपोर्ट देती है, सपोर्ट देने में हेल्प करती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे हम चल लेते हैं इधर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आपके पास क्या है, ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम है। हमारे पास प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वैसे तो स्टेम बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट की दो कैटेगरी देखें तो हमारे पास एक होते हैं मोनोकोटिल्डान प्लांट्स, दूसरे होते हैं डाइकोटिल्डान प्लांट्स। तो जो मोनोकोटिल्डान प्लांट्स होते हैं वो हमें पता है कौन कौन से प्लांट्स हैं। मिसाल के तौर पे ग्रेन्स हैं, मिसाल के तौर पे जैसे कि राइस हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो डाइकोटिल्डान प्लांट्स हैं, मिसाल ये मैंगो है आपके पास, डाइकोटिल्डान वाला प्लांट है। तो हम इसकी जो एक स्टेम का, यंग स्टेम का जो है वो क्या देखेंगे, एनाटॉमिकल अरेंजमेंट देखेंगे। ठीक है, कि इसकी एनाटॉमी कैसे, इसकी अंदर से जो है वो बाहर की लेयर से लेके इसके अंदर तक जहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वहाँ में इस तरह इसकी अरेंजमेंट किस तरह है। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे ऊपर वाला अपर पार्ट होता है उसको तो एपिडर्मिस हम ज़्यादातर कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट्स का जो मोनोकोट प्लांट्स का स्टेम या इस तरह के कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। यहाँ पे हम एनाटॉमिकल अरेंजमेंट में क्यूटिकल का काम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है वो वर्ड लिखा हुआ तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। क्यूटिकल आपको पता है कि वैक्सी कवरिंग होती है जो एवापोरेशन से को रोकती है। अब हमारे पास सबसे पहले द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे पहले आउटर मोस्ट जो है वो लेयर है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एपिडर्मिस। ठीक है, एंड रीजन बेनीथ एपिडर्मिस आर जनरली कॉल्ड कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरी चीज़ समझाता चलूँ, जो एक मिनट देखते हैं आगे हमारे पास वो पिक्चर है यहाँ इधर। एपिडर्मिस के बाद जो रीजन है उस रीजन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद वाला जो रीजन है उसको क्या कहेंगे हम, कॉर्टेक्स। उस कॉर्टेक्स के बाद ठीक है एक हो गया आउटर मोस्ट लेयर, उसके बाद जो रीजन आ गया उसको कहेंगे बेनीथ ऑफ द एपिडर्मिस, जो रीजन आ जाएगा उसको कहेंगे कॉर्टेक्स। एंड देन कॉर्टेक्स के बाद जो सेंट्रल पोर्शन आ जाएगा, पूरा सेंट्रल रीजन, उसको कहेंगे स्टेल। ठीक है, जो क्या कंसिस्ट करता है हमारे पास वेस्कुलर टिश्यूज़ एंड सम सॉफ्ट टिश्यूज़। अब यहाँ पे आप देखें कि एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में क्या है हमारे पास, कॉर्टेक्स में डिफरेंट टाइप के जो है वो टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि हाइपोडर्मिस है, आउटर कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है। फिर हमारे पास स्टेल पे हम चलें तो इसमें पेरिसाइकिल है, इसमें जो है वो वेस्कुलर बंडल्स हैं, इसमें मेडुलरी रेज हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन सब की ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इन सब के बारे में वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले वाली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि एपिडर्मिस क्या है, कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स में किस तरह की चीज़ें होती हैं, कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हम एपिडर्मिस को देख लेते हैं। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, ये कंपोज करता है पैरेन्काइमेटिक सेल्स। ये यूजुअली सिंगल ऑफ लेयर होता है, क्लोजली पैक्ड सेल होते हैं, इनमें सेलुलर स्पेस नहीं होता है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास जैसे हमने पढ़ा कि इसके ऊपर क्यूटिन होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, और जो एपिडर्मिस यंग स्टेम का होता है उसमें स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि जो हमने पढ़ा था कि एक एपिडर्मिस के उसके बाद जो है वो कॉर्टेक्स है,
उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो ये जिसमें फिलोएम, जाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, बंडल शीथ, ये सारे जो हैं वो आपके पास स्टेल के रीजन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास कहता है कि दिस टाइप ऑफ स्टेम, इस तरह के जो स्टेम होते हैं जो हमने पढ़े, जिसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, स्टेल, ये सब कुछ जो है वो पाए जाते हैं। इस तरह के जो स्टेम होते हैं, उन स्टेम को वो स्टेम डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, जो मैकेनिकल उनकी सपोर्ट होती है उस हिसाब से वो डिपेंड करते हैं कुछ टिश्यूज़ पे। ठीक है, हम टिश्यूज़ पढ़ते रहते हैं, हमने टिश्यू पढ़े थे कि मिसाल के तौर पे 9th क्लास में भी टिश्यू पढ़े थे। 9th क्लास में जो टिश्यूज़ पढ़े हैं कि प्लांट में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, दूसरे परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू होते हैं, फिर जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं, ये कौन से टिश्यूज़ हैं, ये हमारे पास जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं। यहाँ ये भी पहले आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, लेकिन इनको जो है वो हम दोबारा दोहरा देते हैं। तो इसमें हमारे पास व्हाट इज़ सिंपल परमानेंट टिश्यू। टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, ऐसे टिश्यूज़ जिनमें सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं उनको सिंपल टिश्यूज़ हम कहते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज़, पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पैरेन्काइमा। देखेंगे पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे कि ये पैरेन्काइमा टिश्यूज़ कहाँ पाए जाते हैं और ये पैरेन्काइमा टिश्यूज़ का फंक्शन क्या होता है, ये किस तरह प्लांट को सपोर्ट देते हैं या काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कहता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेन्काइमा। ये जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, लिविंग सेल्स विच कंटेन प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें आपके पास आप कहें कि लिविंग सेल होते हैं, ये कंटेन करते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर कंटेन करते हैं। सेल विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनका जो सेल होता है उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। दे आर थिन वॉल सेल, इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, प्राइमरी सेल वॉल ओनली। ठीक है, और इनमें लिग्निन नहीं पाया जाता, लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होती है। लिग्निन जो है वो हार्ड मटेरियल है जो इनमें नहीं पाया जाता। और इसके अलावा यहाँ पे भी और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास। सेल्स आर रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड, द लीस्ट स्पेशलाइज्ड अलोंग सिंपल परमानेंट टिश्यू। और इसके अलावा हमारे पास जो इसकी ओरिजिन है पैरेन्काइमा की, फ्रॉम ग्राउंड मेरिस्टेम इन कॉर्टेक्स, फ्रॉम वेस्क्यूलर कैम्बियम इन वेस्क्यूलर बंडल्स। अब हमारे पास हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो पैरेन्काइमेटिस टिश्यूज़ हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। जो पैरेन्काइमेटिस टिश्यू सबसे पहले हमारे पास मौजूद होते हैं एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में और पिथ में पाए जाते हैं। ठीक है, और दे आर रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव सेल। अब हमारे पास ये कहता है कि जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं ये यहाँ पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो प्लांट, ऐसे प्लांट, ठीक है, कुछ ऐसे जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, उनके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास प्लांट्स होते हैं, 2 तरह के प्लांट्स होते हैं। हम जब प्लांट्स के बारे में उनके अंदर बेसिस ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज़ पे पढ़ते हैं तो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं और ट्रैकियोफाइट्स प्लांट्स होते हैं। तो ये जो ब्रायोफाइट प्लांट्स होते हैं, ये ब्रायोफाइट्स प्लांट्स की जो पूरी बॉडी होती है उसमें ये ज़्यादातर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास इन टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये टिश्यूज़ हमने पहले इसके जनरल कैरेक्टर्स काफ़ी पढ़ लिए हैं। और दूसरी बात कि इन टिश्यूज़ की वजह से ये जहाँ टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे वाटर मतलब ज़्यादा आता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि सेल जो है वो टर्जिड हो जाते हैं। तो इन टिश्यूज़ ये जहाँ पे पाए जाते हैं, प्लांट के सॉफ्ट पार्ट अगर हम कहें तो उनमें पाए जाते हैं। ये प्लांट के सॉफ्ट प्लांट के पार्ट को ये शेप प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए बहुत ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं।
और इसके अलावा अगर हम कहें कि ऐसे प्लांट्स जो जिनके सॉफ्ट पार्ट होते हैं तो उनमें ये टिश्यूज़ होते हैं, तो उनमें क्या आता है, वाटर आता है। वाटर की वजह से उनका प्रेशर बनता है, जिस वजह से वो उनमें टर्जिडिटी आ जाती है, और उनमें जो है वो उनके जो पार्ट होते हैं उनमें फ्रेमनेस या उनमें जो है वो रिजिड हो जाते हैं। अगर दोबारा उनमें से वाटर निकल जाए तो फिर क्या हो जाते हैं, वो दोबारा विल्ट होने लगते हैं। तो इसी तरह से जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होते हैं, ये जो सॉफ्ट पार्ट वाले या जो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट होते हैं या जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, उनको ये ज़्यादातर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये लिविंग टिश्यूज़ हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप हैं पैरेन्काइमेटस के, जो हमारी बुक में तो नहीं है, लेकिन हम इनको जो है वो सिर्फ देख लेते हैं, हम इनको पढ़ते नहीं हैं। क्लोरेन्काइमा है, एरेन्काइमा है, प्रोजेन्काइमा है, वैस्कुलर पैरेन्काइमा है, मेडुलरी पैरेन्काइमा है, कॉन्जुगेटिव पैरेन्काइमा है। इसमें से कुछ ऐसे पैरेन्काइमा हैं जो आगे हम इस बुक में कहीं पे ये टॉपिक्स होंगे वहाँ पढ़ेंगे। क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा या जो है वो मेडुलरी, इस तरह से हैं। बाकी सारे जो है वो नहीं हैं, ये हायर स्टडी में पढ़े जाएंगे। अगर यहाँ पे हम फंक्शन देखें पैरेन्काइमा का, तो forms the fundamental ground tissue system in plants, can store water and food materials, starch, protein, oil। ठीक है, ये क्या करता है, आपके पास स्टोर करता है वाटर को, जिस वजह से मैंने कहा इसकी यहाँ वाटर आता है, तो फिर प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में जो है वाटर जीटी हो जाती है। इसमें जो क्लोरेन्काइमा है वहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, और इसके अलावा आपके पास जो मेस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनमें भी पैरेन्काइमा पाई जाती है। ठीक है, ये इजीली डिफरेंशिएट हो जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम से। ये हमारे पास पैरेन्काइमा था, पैरेन्काइमा का फंक्शन था, पैरेन्काइमा प्लांट के कौन से पार्ट में पाया जाता है, पैरेन्काइमा कौन से प्लांट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं, या कौन से प्लांट के कौन से पार्ट में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस भी जो है वो उसमें भी हेल्प करते हैं, क्योंकि इन पैरेन्काइमेटस के टिश्यूज़ में जो सेल्स कुछ ऐसे पाए जाते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कॉलेन्काइमा पे। कॉलेन्काइमा हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर ये लेक्चर जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के जो टाइप्स हैं, फाइबर्स हैं, स्क्लेराट्स हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है।